दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में चलिए फटाफट देख लीजिए। एसएससी के इतिहास में दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। एसएससी सीजीएल का दोस्तों फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस बार दोस्तों इंग्लिश के कारण से एसएससी सीजीएल में छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाता था, तो इंग्लिश का झंझट ही इस बार खत्म कर दिया गया है। मेंस एग्जाम में जीके और रीजनिंग भी शामिल कर दिया गया है। तो चलिए पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है, सब कुछ नया पैटर्न आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाले हैं और सबसे पहले ये जानकारी आप लोगों को डिटेल्स में सब कुछ देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर इस बार क्या हुआ कि जो नए छात्र और खास करके जो हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र रहते थे, इंग्लिश के कारण से एसएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाता था, तो इस बार आसानी से सिलेक्शन होगा और पोस्ट की संख्या दोस्तों पिछली बार के कंपेयर में 2.5 गुना अधिक है। तो चलिए फटाफट देखिए पूरी प्रक्रिया के बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पर आप समझ लीजिए एक एक करके कितना क्या सैलरी मिलेगा, सभी चीजों के बारे में आप लोगों को बताने वाले। एग्जाम पैटर्न, एज, क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देखिएगा तो एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर 17 सितंबर 2022 यानी आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फॉर्म भराना आज ही से शुरू है, 8 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर फॉर्म में करेक्शन आप 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच कर सकते हैं। टीयर 1 एग्जाम दिसंबर 2022 में लिया जाएगा। आगे दोस्तों आपको सिलेबस जरूर देखना है, सिलेबस इस बार पूरी तरीके से बदल गया है। इस बार क्या हुआ है कि मेंस एग्जाम में इंग्लिश के जगह पर, इंग्लिश तो है लेकिन इसका वेटेज कम कर दिया गया, बहुत ही कम मार्क्स का इंग्लिश रहेगा, उसके जगह पर रीजनिंग और जीके भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए सब कुछ के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो एसएससी में ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत ये भर्ती आती है। इसमें जो पोस्ट रहता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये सब पोस्ट है, यानी पावरफुल पोस्ट। अगर आप यूपीएससी के बाद देखिएगा किसी का स्थान है तो एसएससी का स्थान ही है और इसमें सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। यहाँ पर देखिएगा पे स्केल के बारे में, लेवल 8 का जॉब है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये जो होता है गैजेटेड पोस्ट होता है। गैजेटेड क्या होता है, तो अगर आपको कभी भी किसी भी फॉर्म पर सिग्नेचर कराना रहेगा, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर रहेंगे उससे आप सिग्नेचर करवा सकते हो, उसके सिग्नेचर का वैल्यू रहता है। तो आप देख सकते हैं अधिकारी वाला आपको फीलिंग आएगा इस जॉब में। सैलरी की बात करें दोस्तों, तो इसमें लगभग आपको 1 लाख रुपए सैलरी बनेगा। अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो 85,000 प्लस आपका आसानी से इसमें सैलरी बनेगा और इसमें अगर आपका थोड़ा बहुत भी फील्ड ड्यूटी होगा तो फील्ड ड्यूटी का भी आपको एक्स्ट्रा पे दिया जाएगा और उस अकॉर्डिंग आपका 1 लाख प्लस 1.5 लाख तक इसमें सैलरी चला जाता है। तो इतना अधिक सैलरी है। इसके बाद यहाँ पर लेवल 7 का देखिएगा तो इसमें भी आपका लगभग 80,000 सैलरी बनेगा और इसमें जो भी पोस्ट है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और इसमें आपको किसी भी राज्य में भी ड्यूटी मिलता है। अगर आपको बिहार, उत्तर प्रदेश में मिलेगा तो राजधानी में ही दिया जाता है ड्यूटी, ये नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है। इस कारण से आपको हमेशा हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, ये सब चीज अधिक ही मिलेगा। सारी फैसिलिटी आपको दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। तो यहाँ पर आप ग्रुप बी का पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ का पोस्ट है। इसी को बिहार में सचिवालय सहायक कहा जाता है। तो विभिन्न विभागों का यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, अभी का यहाँ पर सभी का यहाँ पर दिया हुआ है, तो सभी संबंधित है। इसके बाद देखिएगा पे लेवल 6 का पोस्ट है और यहाँ पर ऑडिटर का पोस्ट हो गया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर देखिए, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज का हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सब सभी तरह का पोस्ट शामिल है। और यहाँ पर देखिएगा मिनिमम का कंडीशन जो 18 साल है, मैक्सिमम का सभी पोस्ट में अलग अलग दिया हुआ है, कौन से कैटेगरी का जॉब है, सभी चीज़ों के बारे में बताएगा। आगे आपको सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पूरी संपूर्ण जानकारी लीजिए। ऐसी जानकारी दोस्तों आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। भर्ती के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर अप्रोक्स 20,000 पदों पर भर्ती रहने वाली है। यहाँ पर ये नहीं कि ऐसे ही नोटिफिकेशन में लिखा गया है, 20,000 प्लस पदों पर भर्ती रहने वाली है दोस्तों। 18,000 पहले अनुमान था लेकिन यहाँ पर एसएससी की ओर से 20,000 लिखा गया, तो हो सकता है कि 21-22,000 तक भी जा सकता है। अगर आप नए छात्र, आपको ये नहीं पता है कि पहले एसएससी में कितने पदों पर भर्ती आती थी, पहले दोस्तों 8,000, 8800, 8900, इस तरह से 9500, यानी 10,000 के अंदर ही हमेशा पोस्ट रहता था। इस बार पहली बार ऐसा है कि 2.5 गुना अधिक पदों पर भर्ती आई है और इसमें आपको आरक्षण का लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सब सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनाना है। फॉर्म भरने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। एज लिमिट, तो एज लिमिट में भी दोस्तों इतनी बड़ी राहत दिया गया कि आप सोच नहीं सकते। एसएससी पहले के अनुसार नहीं रहा है कि छात्रों की समस्या को नहीं सुनता। इस बार आप देखिएगा सारी समस्याओं को सुना गया। एज लिमिट के कारण से बहुत सारे छात्र छट रहे थे, कोरोना अन्य कारणों से भर्ती रेगुलर रूप से नहीं आई थी। तो
तो यहाँ पर क्या किया गया कि एज लिमिट 1 जनवरी 2022 से ही मांगा जा रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि नए छात्रों को दिक्कत है, नए छात्रों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल ही है, और जो भी छात्र ग्रेजुएट होते हैं लगभग उसका 20 साल एज कंप्लीट हो ही जाता है ग्रेजुएशन करते करते। मैट्रिक 15 साल में, फिर इंटर 17 साल में, और इस तरह से देखिएगा तो ग्रेजुएट होते होते 20 साल आसानी से एज सभी का कंप्लीट हो जाता है। मिनिमम एज में कोई भी छात्र नहीं छटने वाला है जो भी ग्रेजुएट है, और मैक्सिमम एज वाले छट रहे थे तो 1 जनवरी 2022 से ही काउंट किया जा रहा है, अगस्त से या फिर 2022 लास्ट से बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। और ओबीसी SC ST से आते हैं तो उम्र में छूट भी मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल उम्र में छूट है और SC ST के लिए 5 साल, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। दिव्यांग अभ्यर्थियों, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग छूट है। चलिए अब अन्य चीज़ों के बारे में देख लीजिए। आप लोगों को फटाफट इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देना है। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, सब कुछ यहाँ पर अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन में, तो क्वालिफिकेशन में आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कुछ ही ऐसे पोस्ट है जिसमें कुछ टर्म कंडीशन रहते हैं, बाकी मैक्सिमम पोस्ट के लिए बस आप ग्रेजुएट है किसी भी विषय से, BA BSc BCom BTech लेवल का कोई भी डिग्री, आप इस फॉर्म को भरिए। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। डिस्टेंस लेवल या फिर किसी भी मोड से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओपन बोर्ड से भी अगर आप ग्रेजुएट हैं, डिस्टेंस मोड से भी, तो भी आप रेगुलर डिस्टेंस दोनों अलाउ रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो SSC का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का फी 100 रुपये रखा गया। अगर आप जनरल, EWS OBC से आते हैं तो 100 रुपये फी देना है। SC ST दिव्यांग अभ्यर्थी या महिला सभी कैटेगरी में फी में छूट है, कोई भी आपको फी नहीं देना है। इसके बाद देखिएगा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप 3 अपने अनुसार सेंटर कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और डाउट होगा कि अगर आप दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो क्या चूज कर सकते हैं? बिल्कुल चूज कर सकते हैं। बस आपको ये होगा कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम और जो मेंस एग्जाम होगा ये सब उसी जोन में आपको देना पड़ेगा। जहां भी आप रह रहे हैं अपने अनुसार सेंटर चूज कीजिए कहीं भी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका उसी भी रीजन में होगा। तो यानी हम आप लोगों को देखिएगा तो संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, एक ही वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा तो टियर 1 है, टियर 2 है। इस बार दोस्तों पिछला पैटर्न पूरी तरीके से बदल ही दिया गया, यानी सभी छात्र इस पैटर्न से खुश हो गए। कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। खास करके जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो भी छात्र रहते थे इंग्लिश में पिछड़ जाते थे, तो अभी इंग्लिश का यहाँ पर वेटेज ही कम कर दिया गया। अगर आप इंग्लिश का बेहतर तैयारी नहीं भी कीजिएगा तो भी आपका SSC आसानी से निकलेगा। GK और करेंट अफेयर्स सभी का यहाँ पर वेटेज मेंस में भी कर दिया गया है। SSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आंसर की जारी किया जाएगा। कोई भी त्रुटि रहेगा तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम एक से अधिक शिफ्ट में लिया जाएगा, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। अब चलिए यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए। टियर 1 दोस्तों पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, मेंस का पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है। टियर 1 में रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, GK है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मैथ है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। 1 घंटा 60 मिनट का समय मिलेगा। इसमें समय का ही कमी पड़ जाता है, अगर आप समय बचा लेते हैं तो आसानी से आप मैक्सिमम स्कोर कीजिएगा। एक और डाउट होगा कि PT एग्जाम में कितना पर रिजल्ट होगा, तो लगभग आप 65 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस बार वैकेंसी बहुत अधिक है, तो लगभग 3 लाख रिजल्ट PT एग्जाम में दिया जाएगा। तो हो सकता है कि 60-62 पर भी आपका PT में रिजल्ट हो जाए, लेकिन आपको बहुत बेहतर तैयारी करके एग्जाम देना है। अभी आपके पास लगभग देखिएगा तो 3 महीने 4 महीने का समय, दिसंबर लास्ट में परीक्षा ली जाएगी। बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाइए। अगर आपका इस बार SSC CGL नहीं निकलता है तो फिर आप जॉब का सपना ही छोड़ दीजिए। जब आपका 20,000 में सिलेक्शन नहीं होगा तो 8-7 हज़ार में कहाँ से सिलेक्शन हो पाएगा। पैटर्न इतना सब कुछ सही तरीके से किया गया है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पेपर जो है PT एग्जाम इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ रहेगा। निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स है, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 सही का मार्क्स कट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए स्कीम ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन, ये पूरी तरीके से बदल गया है। पेपर यहाँ पर है, सेशन है, सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स है, टाइम अलाउड है। अब यहाँ पर पहले आप क्या देखते थे कि 2 पेपर होता था, पेपर 1 पेपर 2 होता था। इस बार सब कुछ बदल ही गया है। यहाँ पर देखिएगा पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 जो है सभी के लिए जरूरी है, पेपर 2 पेपर 3 जरूरी नहीं है। पोस्ट वाइज स्टैटिक्स है, यहाँ पर जनरल स्टडीज फाइनेंस से संबंधित है। अगर आप इससे रिलेटेड दिए हुए हैं फॉर्म में, पोस्ट प्रिफरेंस सब कुछ दिए हैं, उस अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा। बाकी पेपर 1 सभी के लिए, इसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का टोटल समय मिलने वाला है। इसमें सेशन 1 है और सेशन 2 यहाँ पर 15 मिनट का। ये स्पेशल आपका डाटा एंट्री SP टेस्ट मॉड्यूल होगा, 1 डाटा एंट्री टास्क होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर देखिएगा
7.1 में पारा में आगे बताया गया। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 1 में दोस्तों मॉड्यूल मैथमेटिक्स एबिलिटीज है, मॉड्यूल 2 रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग है। तो इस बार क्या हुआ है दोस्तों कि मेंस में भी रीजनिंग लागू कर दिया गया है। मैथ से मात्र 30 रहेगा, पहले 100 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता था, इस बार 30 क्वेश्चन रीजनिंग से 30, 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, 180 हो गया। इसके बाद सेशन 2 में इंग्लिश है। इंग्लिश पहले 200 क्वेश्चन पूछा जाता था 200 मार्क्स का, इस बार 45 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पर क्या किया गया, मेंस में शामिल कर दिया गया 25 क्वेश्चन का। तो यानी यहाँ पर देखिएगा तो इंग्लिश को काट करके जीके दे दिया गया। खास करके जो हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र है इसमें पिछड़ जाते थे, तो यहाँ पर सभी खुश हो गए इस सिलेबस पैटर्न से। 70 क्वेश्चन 30 मार्क्स 210 हो गया। इसके बाद आपको सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में कंप्यूटर से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी अच्छी पहल है दोस्तों। कंप्यूटर से रिलेटेड आप देखिएगा, आप सभी विभाग में कंप्यूटर से रिलेटेड ही काम रहता है, सारा कुछ कंप्यूटर पर करना रहता है। तो 20 क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, कंप्यूटर से संबंधित लुसेंट का स्पेशल बुक आता है, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एसएससी के प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, उसी से आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा तो मेंस यहाँ पर 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से हो गया और 70 क्वेश्चन यहाँ पर 70 और 60 देखिएगा तो इस तरह से 130 क्वेश्चन हो गया और 20 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 150 क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है और 150 गुना 3 आप कीजिएगा तो यहाँ पर 450 हो गया। और पीटी एग्जाम 200 का यहाँ पर है तो 650 का हो गया पेपर। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा अगला यहाँ पर है पेपर सेकंड पेपर थर्ड जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा अगला में बताया गया टीयर 2 जो है इंक्लूड कंडक्टिंग पेपर 1 पेपर सेकंड पेपर थर्ड, और ये जो होता है सेपरेट डेज में होगा। पेपर 1 जो है सभी के लिए जरूरी है, पेपर 1 कंपलसरी है ऑल पोस्ट के लिए, पेपर सेकंड सिर्फ जेएसओ के लिए जरूरी है। और यहाँ पर टीयर 2 सारा कुछ यहाँ पर बताया गया। अब चलिए यहाँ पर मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स का है, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग है, इसके बाद मॉड्यूल सेक्शन सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन जीके करेगा, फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। तो ये तो चीज़ें हो गया। और आप लोगों के एक सेपरेट वीडियो में डिटेल सिलेबस बताएंगे आसान भाषा में। यहाँ पर आपको थोड़ा जटिल लग रहा होगा तो इसमें आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देना है। तो अब अन्य चीज़ों के बारे में चलिए देख लीजिए आप, एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, सिलेबस कैसे क्या पैटर्न। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। पीटी एग्जाम का ये सिलेबस है, जो पिछला था वही सेम सिलेबस है। जीके का यहाँ पर सिलेबस हो गया, मैथ का सिलेबस हो गया, इंग्लिश का हो गया। अब यहाँ पर मैथ का देखिए तो मैथ में टीयर सेकंड में जो पहले पैटर्न था मैथ पूरा पढ़ना पड़ता था, इसमें एडवांस मैथ त्रिकोणमिति ज्यामिति भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वही पैटर्न है। मॉड्यूल सेकंड सेक्शन पेपर सेकंड में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सब चीज़ हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज पहले जो आप पढ़ते थे, इंग्लिश का वेटेज कम हो गया दोस्तों। अगर आप इंग्लिश नहीं भी बेहतर तैयारी कीजिएगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीके का बेहतर तैयारी कर लीजिए, जीके भी आपको पार लगा देगा। यहाँ पर कंप्यूटर हो गया और स्टैटिक्स, तो ये पेपर आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप देते हैं उस अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस सारा कुछ आप फॉर्म भरते समय सारा जानकारी दे तो उस अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। अगर आप दीजिएगा तो फिर इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप पेपर थर्ड और सेकंड पास रहिएगा तो, नहीं तो जरूरी नहीं है। यहाँ पर बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पैटर्न तो आप समझ ही लिए सारा कुछ, सैलरी के बारे में समझ में आ ही गया। एडमिट कार्ड आपको एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सभी डॉक्यूमेंट चीज़ें ये सब लेकर जाना है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको जब सिलेक्शन होता है उस समय देना पड़ता है, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिएगा तो 30% का कंडीशन है, तो 30% पर रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, लगभग आपको 80% मार्क्स लाना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। पीटी एग्जाम में लगभग आप 65 क्वेश्चन बनाइएगा 100 में से, टीयर 1 में रिजल्ट हो जाएगा। फिर मेंस में आपको 75 से 80% दोस्तों मार्क्स लाना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा पोस्ट चाहते हैं तो अच्छा मार्क्स लिए 70% पर हो सकता है कि आपको यूडीसी वाला पोस्ट मिले। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अच्छा पोस्ट चाहते हैं तो लगभग आपको 80% प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में है। अगर एग्जाम में अगर आप चीटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको डिवाइड किया जाएगा, ये सब यहाँ पर है। तो इस तरह से दोस्तों आप एसएससी के संपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया। इस बार देखिएगा दोस्तों पैटर्न बिल्कुल भी बदल गया है, इसलिए आपको मिशन मोड में तैयारी करके एसएससी का इस बार जरूर फॉर्म भरना है। 20,000 पदों पर यह भर्ती है, 20,000 प्लस इसमें पोस्ट की संख्या होगी और लगभग 3 लाख कैंडिडेट को पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक यहाँ पर वेटेज है। मेंस में इंग्लिश देखिएगा वेटेज कम कर दिया गया, जीके और रीजनिंग भी शामिल कर दिया गया है। तो नए छात्रों को बहुत ही बेहतरीन मौका मिलने वाला है
और सिलेबस का पैटर्न क्या कुछ है आप लोगों को शुरू में बताएं। आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, संपूर्ण जानकारी ले लीजिए। ऐसी जानकारी आप लोगों को कहीं और नहीं मिलने वाला है। हम आप लोगों को जॉब प्रोफाइल सब कुछों के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले, सिलेबस इसका क्या कुछ है, बदला हुआ पैटर्न, सब कुछ आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।